एक लेजेंडरी आर्टिस्ट, हज़ारों दिलों पर राज करने वाले, हज़ारों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाली शख्सियत आज इस आलम में, इस दुनिया से कूच कर गई है कि बिल्कुल सन्नाटा है उनके घर के इर्द गिर्द, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिस वक्त वो कब्र में जाएंगे तो उनकी कब्र में सन्नाटा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक आम शहरी आपसे मुखातिब है। ख़ातिन हज़रात, हर एक शख्स ने इस दुनिया से चले जाना है, ये एक इंसान की अटल हकीकत है। लेकिन इस वक्त मेरे अक़ब में जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं, ये बहरिया टाउन का वो अपार्टमेंट है जो कि एक नामवर अदाकार को, जिन्होंने हमारे वालिदैन के बचपन में, हमारे वालिदैन की जवानी में उन्होंने मुस्कुराहटें बखेरी। मेरी मुराद माजिद जहांगीर साहब हैं, जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविज़न पर एक ऐसा किरदार अदा किया 50-50 के उन्वान से, जिसने हर शख्स तक पजीराई हासिल की, हर शख्स तक वो किरदार पहुंचा और हर शख्स के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। आज वो इस दारे फ़ानी से कूच कर चुका है। इस वक्त आप स्क्रीन पर वो मनाजिर भी देख रहे हैं कि किस तरह से उनकी लाश के इर्द गिर्द कोई जम्मे गफ़ीर नहीं था उनके मद्दाहों का। वो जम्मे गफ़ीर जो उनकी ज़िंदगी में उनके इर्द गिर्द घुमा करता था, उनसे सेल्फीज़ लेने के लिए, उनसे ऑटोग्राफ्स लेने के लिए, उनसे मुसाफहा करने के लिए जो मारे मारे फिरा करते थे, आज उनमें से कोई शख्स भी उनके साथ मौजूद नहीं था। और उनकी औलाद वो सारी ज़िंदगी ये क्लेम करते रहे, बाज़ नाराज़गियों की वजह से या फिर कुछ और अपनी ज़िंदगी की, अपने कारोबारी और अपनी ज़िंदगी के कुछ दीगर मसाइल की वजह से वो ये क्लेम करते रहे कि मेरी कोई औलाद नहीं है, या शायद वो अपनी औलाद से नाराज़ थे, या इसकी कोई और वजह हो सकती है। लेकिन बहरहाल आज इस वक्त जब वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गए तो उनकी औलाद, उनकी 2 बेटियाँ और उनका एक बेटा उनको यहाँ से लाहौर रिसीव करने आए। उनकी तमाम तर फैमिली जो है वो कराची रहती थी। माजिद जहांगीर साहब बजाते ख़ुद भी कराची के रहने वाले थे और अपनी ज़ाहिर है जब वो अलील हो गए, जब वो बिस्तरे मर्ग पर आ गए, जब वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में थे, जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसों की माला जो है उसको गिन रहे थे, उस वक्त वो शहर लाहौर में मौजूद थे और कसम पुरसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। अपनी गाड़ी के ऊपर उन्होंने एक फ्लेक्स लगा ली कि मेरे मद्दा जो 50-50 के उन्वान से मुझे देखते रहे, जो 50-50 के उन्वान से मुझे देखने के बाद मुझे सराहते रहे, वो भी वो अगर चाहें तो वो मेरी मदद कर सके। मुझे मदद की ज़रूरत है, मुझे अमदाद की ज़रूरत है। मैं इस वक्त कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तो बहरहाल वो वीडियो जो है वो मलिक रियाज साहब तक भी पहुँची और इस वक्त बहरिया टाउन में मैं मौजूद हूँ। और ये माजिद जहांगीर के उन्वान से उनको एक अपार्टमेंट जो है वो दिया गया था। इस अपार्टमेंट पर भी इस वक्त ताला पड़ा है। इसके इर्द गिर्द भी कोई अय्याम सोग के दौरान भी कोई टेंट मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई लोग मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर इस वक्त लोग मौजूद नहीं है। ये सितम है। और फिर वो जितनी शदीद हालत में अपनी ज़िंदगी गुजार कर गए, वो सितम बालाए सितम है। हुकूमत से अपील करते रहे, सितम बालाए सितम, अपील उनकी नहीं सुनी गई। मुख्तलिफ NGOs ने, मुख्तलिफ इदारों ने उनके साथ रब्ता किया, मुख्तलिफ शख्सियात ने उनसे रब्ता किया, लेकिन वो उन तक अप्रोच ना कर सके, या जो वादे, जो दावे ये किए गए थे उनसे उनकी हयात में कि आपको हम ये दे देंगे, आपको ये दे देंगे, फ़लाँ अतिया आपको कर दिया जाएगा, वो भी बदकिस्मती से उन तक ना पहुँच सका। ये कम अज़ कम उनका क्लेम ये था कि मुझ तक ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो नहीं पहुँच सकी। इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद बिल आखिर वो अपनी ज़िंदगी से जो है वो हाथ धो बैठे और इस दारे फ़ानी से कूच कर गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके दर्जात बुलंद करे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। और उनके लवाहिकीन में यकीनी तौर पर सिर्फ उनका ख़ानदान मौजूद नहीं है, बल्कि उनके तमाम मद्दाह मौजूद हैं। चूँकि माजिद जहांगीर साहब का ये दावा था कि उनकी कोई औलाद नहीं है, तो इस वक्त जब उनकी लाश को कराची मुंतकिल करने के लिए उनकी औलाद यहाँ पर मौजूद थी, तो उनकी दोनों बेटियों से जिस वक्त मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने हमें ये बताया कि हम उनकी औलाद हैं और हम उनकी सगी औलाद हैं, लेकिन वो हमें इसलिए भी अपनाते नहीं थे मीडिया पर, या इसलिए क्लेम नहीं करते थे बिल्कुल खुल कर के हम उनके बच्चे हैं या हम उनकी बेटियाँ हैं या हम 4 बहन भाई जो हैं वो उनकी औलाद हैं। वो इसलिए क्लेम नहीं करते थे कि वो जो उन्होंने एक दावा कर रखा था और जो उन्होंने सोशल मीडिया पर या उन्होंने मीडिया पर अपना एक इमेज बना लिया था कि मैं एक बड़ी कसम पुरसी के आलम में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, वो इमेज किसी हद तक टूट सकता था। और उस इमेज की बदौलत या उस इमेज की वजह से जो रुपए पैसे, जो अमदाद उन तक आ रही थी, जिसकी बुनियाद पर वो अपने इलाज करवा रहे थे, अपने लिविंग स्टैंडर्ड्स को, अपने लाइफ स्टाइल को उन्होंने मेंटेन रखा हुआ था, वो किसी हद तक बहरहाल टूट सकता था। तो इस वजह से माजिद जहांगीर साहब जो हैं वो अपनी औलाद को यूं मिला तो करते थे। रात को जब कभी उनका चक्कर लगता था अपनी बीवी से भी मिलते थे जो कि कराची में रहती हैं, अपने बच्चों से भी मिलते थे जब कभी भी उनकी मुलाकात होती थी। लेकिन
जब भी कभी मीडिया आता था या जब भी दिन में कोई और उनके पास इदारा आता था तो उस वक्त वो अपने बच्चों से मुलाकात नहीं करते थे। एक खातून जो कि उनकी हयात में यह दावा करती रही कि मैं उनकी मुंह बोली बेटी हूँ, उसके हवाले से उनकी औलाद का ये कहना था कि वो उनकी एक मुलाजमा थी और उस मुलाजमा ने ये गलत दावा किया, इस वजह से ये गलत दावा किया कि जब कभी खुदा न खास्ता उनका इंतकाल हो जाएगा, जो कि इस वक्त उनका इंतकाल हो चुका, तो उनके इंतकाल के बाद मैं किसी तरह से इस दावे की बुनियाद पर इस दावे का कोई ऐसा फ़ायदा हासिल कर सकती हूँ माली एतबार से जो कि मेरी ज़िंदगी संवार सकता है। तो उनके औलाद का कहना था कि हमने उस खातून को उसके आबाई इलाके में वापस मुंतकिल कर दिया कि बीबी तुम यहाँ से जाओ। इस वक्त जो उनकी फैमिली का कहना है वो ये है कि हम लाहौर में उनका जनाजा नहीं करवा रहे, बल्कि हम उनका जनाजा कराची गुलशन इकबाल में करवाएंगे। यहाँ से इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उनकी फैमिली जो है वो उनकी लाश को बहरिया टाउन इंटरनेशनल अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट की जानिब रवाना हो चुकी है और फिर यहाँ से फ़िज़ाई रास्ते से उनकी लाश को जो है वो कराची मुंतकिल किया जाएगा और फिर कराची मुंतकिल करने के बाद वहाँ पर गुलशन इकबाल में जनाजा होगा और फिर जनाजे के बाद तदफीन के और ये तमाम तर रसूमात वहाँ पर अदा की जाएंगी। और वहाँ पर क्या सितारे, वहाँ पर क्या हुकूमती अरकान आते हैं इस शख्सियत के जनाजे में या नहीं, ये अभी देखना बाकी है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।